आएंगे। सलामी जोड़ी शरद ठाकुर और साईनाथ ठाकुर। शरद ठाकुर और साईनाथ ठाकुर, ये नावाखाड़ी टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी, ओपनिंग पैर आप देख सकते हैं। मैच की शुरुआत करनी है, हमारे अंपायर्स तैयार है, आप देख सकते हैं। हैरी सर और नौशाद खान सर, आप देख सकते हैं हमारे स्क्वेल अंपायर हैं तैयार। चलिए मुकाबले की शुरुआत होते हुए लेट्स प्ले का इशारा, ग्रीन सिग्नल आता हुआ कि इस मैच की शुरुआत करनी है। पहला ओवर कपिल पाटिल लेकर तैयार, सामने स्ट्राइक पर बैट्समैन शरद ठाकुर पहली गेंद फेस करेंगे इस मैच का। शॉट थर्ड मैन है और एक फ्लाई स्लिप रखा है 30 यार्ड सर्कल के, अगर विकेट कीपर के क्षेत्र की अगर बात करें तो। पहली गेंद और काफी नजदीकी मामला था, पड़ने के बाद गेंद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी के साथ इस मुकाबले की शुरुआत हुई। विकेट थोड़ा सा हरकत करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि तीसरा दिन का आप खेल चल रहा है। 23 फरवरी से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी और आज 25 फरवरी, तीसरा दिन। विकेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हरकत करता हुआ नजर आ रहा विकेट। एक और गेंद पड़ने के बाद नीचे रही। बढ़िया स्टार्ट अब तक दिया है कपिल पाटिल ने, टप्पा अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात पिचिंग अच्छी करा रहे गेंद को। शॉर्ट ऑफ वुडलैंड की गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रह रही है, यानी बल्लेबाज को थोड़ा सा दुविधा प्रकट करती हुई अच्छी शुरुआत मिली है इस मैच में अब तक वहाल 40+ टीम को। फुल टॉस गेंद, इस बार स्विच हिट करना चाह रहे थे लेकिन ये भी ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद गिरी है और ये डॉट बॉल होगा। 3 गेंदें अब तक डॉट बॉल। बढ़िया शुरुआत देखने को मिलता हुआ कपिल पाटिल द्वारा वॉल टीम की तरफ से, अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर फेंकते हुए। इस बार लॉफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी आगे खड़े थे जिसकी वजह से इस गेंद को रोकना उनके लिए मुश्किल होता हुआ। मैच का पहला चौका था बैट्समैन शरद ठाकुर के बैट से, पारी का पहला। मैदान और इस वर्ष आज गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब आज 5 वर्ष पूरे किया उन्होंने। अब स्टेज की बिल्कुल दाएं तरफ देख सकते हैं जो गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब का स्टैंड है, आज शुभारंभ किया गया। अनिरुद्ध जी ठाकुर और उनकी पूरी टीम के माध्यम से पूजा की गई स्टैंड की और आज 5 वर्ष पूरे होते हुए इस स्टैंड के। और इस बीच एक और शानदार स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, बैक टू बैक 2 चौके अब तक आए। पिछली गेंद पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच खेला था, इस बार मिड विकेट रीजन को टारगेट किया है और गेंद गई है 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा पार 4 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर। अरे मजा 3 गेंदें डॉट जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद जो हमला बोला है, खेलने का जो अंदाज बदला है बैटर शरद ठाकुर ने, 2 चौके प्राप्त किए। टीम का स्कोर 8 रन विदाउट लॉस। अगली गेंद दायां से, इस बार कट करना चाह रहे थे यहां पर पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, शरीर की ओर आती हुई गेंद। मदन घरत ने गेंद को यहां पर फील्ड किया और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस हार के पहले बैटिंग करने उतरी नावाखाड़ी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 40+ टीम, आप देख सकते हैं बैटिंग करते हुए मैदान के अंदर। और कपिल पाटिल के ओवर में टोटल रन आए अब तक 8 और पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 8 रन बिना विकेट गंवाए। एक संगीत के साथ जुड़ेंगे ओवर नंबर 2 में। आज गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा के आयोजित किया गया प्रतियोगिता देख रहे हैं और प्रतियोगिता आयोजित करने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आने वाले दिनांक रविवार 27 फरवरी यानी अक्षय दादा ठाकुर का जन्मदिन। और इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा के माध्यम से 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज स्थापना हुई थी इस क्लब की और 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज दिनांक 25 फरवरी, 5 साल पहले यहाँ पर स्थापना की गई थी अनिरुद्ध जी ठाकुर और उनकी पूरी टीम के माध्यम से। जयेंद्र जी ठाकुर, संतोष जी ठाकुर और तमाम हमारे जितने भी मित्र मंडल परिवार। दूसरे ओवर की शुरुआत मनोज दापोलकर आए, फुल टॉस गेंद थी, इस बार स्विप किया गेंद को डीप बैकवर्ड स्पिनर की दिशा में और बढ़िया फील्डिंग, अच्छा स्टॉप, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन पर। हमने नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता इस मैदान पर देखा है नटराज क्रिकेट क्लब के माध्यम से। पिछले वर्ष स्ट्रेंजर क्रीड़ा मंडल नावा के माध्यम से हमने टूर्नामेंट देखा था। यंग 11 क्रिकेट क्लब नावा स्टैंड आप देख सकते हैं, गांव देवी क्रिकेट क्लब नावा स्टैंड आप देख सकते हैं। 5 टीमें इस गांव से तैयार हुई है और
आप देख सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि नावा क्रिकेट के लिए, इतिहास के लिए। इस बार सफल होकर खेलना चाहते हो, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ हुआ है, हैरी सर का वही इशारा। एक रन देखना बैट से आया है या लेग बाई, बैट से आया है, एक रन लेग बाई, ओके थैंक यू। स्कोर बढ़ता हुआ अब 11 पर। गावदेवी नावा का ऐतिहासिक मैदान, खूबसूरत ये आयोजन गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से। इस बार फ्लिक किया गेंद को, गैप पे खेलने की कोशिश, गेंद जाता हुआ मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, तो दूसरे के लिए दौड़ते हुए यहां पर, और मेरे ख्याल से 2 रन पूरे हो जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अभी भी बिना विकेट गवाए पहले विकेट की साझेदारी आप देख सकते हैं अब तक जा पहुंचा है 13 रनों पर। पहले ओवर में 8 रन बने थे और इस ओवर में तक 5 रन आए। शरद ठाकुर और साइनथ ठाकुर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार उड़ाया गेंद को, डिस्पैच किया मैदान के बाहर, और गेंद जाता हुआ बिल्कुल साइड स्क्रीन की दिशा में, फ्लैट 6, हवाई फायर, 6 रन बैट्समैन के बल्ले से। थैंक यू अमित जी पाटिल, मोटीजुई गांव के हमारे डीजे ऑपरेटर की भूमिका में। आप देख सकते हैं शानदार गीत आज पूरे दिन इनके माध्यम से, बैटर बॉल की टाइमिंग और हमारे डीजे के सॉन्ग की टाइमिंग अमित जी पाटिल की अब तक शानदार रही है इस मैच में, इस प्रतियोगिता में। जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, मिड ऑन की दिशा में गेंद जाता हुआ ट्रैवल होकर फुटबॉल का थोड़ा सा यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है क्रिकेट के खेल में, और गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन की दिशा में। बॉलिंग मार्क पर मनोज दापोलकर आप देख सकते हैं ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर हुआ अब तक टोटल नावा खाड़ी का 21-21 विदाउट लॉस। बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं साइनाथ ठाकुर, आप देख सकते हैं स्पेशली उनके बैट से जो सिक्सर आया था पिछली गेंद पर, आखिरी गेंद होगा आने वाला। उमेश जी मात्रे आप देख सकते हैं हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़े, समालोचन आप आज के पूरे दिन उनके माध्यम से रहा है, और आप स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए भोजन के लिए गए हमारे सुदर्शन जी पाटिल। इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए एक बार फिर 2 रन। यही खासियत होती है 40+ क्रिकेट में, आपको चौके छक्के कम और सिंगल डबल के गेम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इस गेंद पर टोटल रन लिए गए 4। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। खिलाड़ी हमारे फिट तो कार्य भी होगा सुपर हिट, और वही देखने को मिलता हुआ शरद ठाकुर और साइनथ ठाकुर के द्वारा अर्जित किया गया यहां पर टोटल भागकर दौड़कर 4 रन। ये हमने युवाओं के माध्यम से भी इस प्रकार के दृश्य नहीं दिखे होंगे जितना 40+ के खिलाड़ियों के बाद देख सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर सोच सकते हैं किस प्रकार स्वास्थ्य शरीर है हमारे खिलाड़ियों का, फिटनेस है, और डेली सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं, वार्म अप करते हैं। वही एक वजह है आज उसका यहाँ पर फल देखने को मिलता हुआ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वही देखने को मिलता हुआ मैदान पर, जहां पर 1 या 2 रन दौड़ते हमारे नवयुवक खिलाड़ी, वहां पर दौड़कर 4 रन 40+ खिलाड़ी यहां पर दौड़कर पूरा कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? क्रिकेट को लेकर प्रेम, क्रिकेट को लेकर फोकस आप देख सकते हैं, हम सभी को जोड़ के रखने वाला खेल क्रिकेट। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा टोटल 25-25 2 ओवर के खेल के बाद। सचिन घरात हाफ ट्रैकर की गेंद थी, ओवर नंबर 3 की पहली गेंद फेंकने आए, गेंद जाता हुआ मिड विकेट की दिशा में, 1 रन भाग के पूरा किया गया, और देखते देखते एक बार फिर 2 रन। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। मेरे ख्याल से इस ओवर के बाद पानी जरूर वहां पर मैदान पर लेकर जाया जाएगा। काफी भाग दौड़ करनी पड़ी दोनों बल्लेबाजों को, और सबसे खास बात चौके छक्के नहीं आ रहे, फिर भी इक्का दुक्का के साथ स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी यहां पर अब तक खासियत रही है, क्वालिटी रही अब तक इस बैटिंग स्कोर कार्ड की, बल्लेबाजी की स्किल की। क्लीन बॉल्ड, इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, धीमी गति की, स्लो गति, दुर्घटना घटी बैटिंग टीम के लिए। पहला झटका लगता हुआ 27 रन के स्कोर पर बैट्समैन होंगे आउट। बाईस की अगर बात करें तो, और चलिए मैच की तरफ जाते हैं। एक बार फिर विकेट गिरा है पहला, 27 के स्कोर पर आउट हुए बैट्समैन, क्लीन बोल्ड हुए। आपने रिप्ले में देखा स्टार क्रिकेट टेनिस के माध्यम से, गेंद पड़ने के बाद काफी स्लो से आई, धीमी गति से आई, और चकमा देकर गई बैटर को, उंगलियां फेरी थी वहां पर गेंदबाज ने।
एक बार फिर धीमी गति गेंद थी, मौका मौका मौका, खिलाड़ी गेंद के नीचे, दो गेंदें, दो विकेट्स, एक से भले दो, एक ही ओवर में दो सफलताएं अर्जित की है सचिन घरत ने, और वहाल टीम को मिलती हुई एक और सफलता। 27 के स्कोर पर चलते किया इस बार बैट्समैन आउट हुए। मंगेश मोकल 0 के स्कोर पर आउट होकर जाते हुए, काफी ऊंची गई गेंद और धीमी गति गेंद थी, रीड नहीं कर पाए, टॉपेज लगा और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बढ़िया कैच, वहां पर फील्डर मौजूद। कुल स्कोर हुआ टोटल 27 के स्कोर पर 2 विकेट गिरे। नए बैट्समैन आए मैदान पर, नरेश कड़ू। फुल टॉस गेंद और इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ द हैट्रिक मिल सकती थी यहां पर, और बाल बाल बचे बैट्समैन वहां पर। नरेश कड़ू जो नॉन स्ट्राइक के एंड पर है, नरेश कड़ू स्ट्राइक पे शरद ठाकुर जो बैटिंग कर रहे, टोटल 20 रन पे बैटिंग कर रहे। टीम का स्कोर हुआ टोटल 27। ओवर की अगली गेंद सचिन घरत की, एक और धीमी गति गेंद, इस बार पिचिंग लेग स्टंप के बाहर हुआ है, जिसकी वजह से हैरी सर का इशारा था वो वाइड का। यस, बिल्कुल सही फैसला वहां पर, बढ़िया अंपायरिंग। नौशाद खान सर आप देख सकते हैं और जय पवार सर जो मौजूदा स्क्वायर लेग की दिशा में अंपायरिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जी हाँ। और मुख्य अंपायरिंग की भूमिका में हैरी सर आप देख सकते हैं बॉलिंग एंड पर। डॉट बॉल आया पिछली गेंद, माफ करना वाइट, इस बार विकेट बैट के बीचों बीच स्लॉट में और गेंद को डिस्पैच किया है। गेंद गई है सीमा पर, 6 सिक्सर। तारीफ करनी होगी हमारे बल्लेबाजों की जिस प्रकार की बैटिंग की है, लेकिन तारीफ मैं और करूंगा हमारे डीजे ऑपरेटर अमित जी पाटिल की। शानदार गीत आप देख रहे हैं, मोटी जोई गांव के हमारे भूमिपुत्र खिलाफ आप देख सकते हैं डीजे ऑपरेटर की भूमिका में आज के दिन सिक्सर जड़ा बैट्समैन शरद ने। उनका स्कोर हो चुका है 26 और टीम का स्कोर 34। नाबाद अभी भी स्ट्राइक पर शरद ठाकुर। धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन यहां पर किया है, और कहते हैं ना स्लो गेंद करने के लिए यहाँ पर नकल बॉल जो होता है स्लोअर वन, उसका करने के लिए अक्ल भी होना चाहिए। बढ़िया गेंदबाजी सचिन घरत की, डॉट बॉल फेंकी है, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 3 ओवर के खेल के बाद पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए नावा खाड़ी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 34, 34 रन, 2 विकेट गिरे अब तक। रविंद्र घरत नए बॉलर यहां पर बॉलिंग मार्क पर, ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करने आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सुरमधुर संगीत। तीन ओवर का खेल हुआ है। 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 34, 34 रन। कहते हैं ना दोस्तों, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। यहाँ पर पता है बैटिंग टीम को, सामने वाली टीम के पास बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है। वहाल टीम जिन्होंने आज के दिन सबसे अधिक स्कोर खड़ा किया है एज ए टीम, अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। रविंद्र आए बॉलिंग मार्क पर और पहली गेंद वाइट उनकी हुई है, वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 35, 35 रन। स्टार टेनिस क्रिकेट .in लाइव के माध्यम से आप ये लाइव प्रतियोगिता देख सकते हैं। गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा 40+ के मैचेस आज के दिन पूरे दिन। रविंद्र घरत बॉलिंग मार्क पर, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच हो गया, यहां पर ड्रॉप छूट गया हाथ से कैच। 2 रन पूरे हुए, तीसरे के लिए दौड़ रहे और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। 3 रन पूरे,
अंदर आती हुई गेंद थी, गेंद को बाहर भेजने का प्रयास, लेकिन लॉन्ग की दिशा में एक मौका था और इससे आसान कैच मेरे ख्याल से यहां पर नहीं मिलेगा मौका कैच पकड़ने का। ड्रॉप हुआ, 3 रन, स्कोर बढ़ता हुआ अब 38 रन, 2 विकेट गिरे हैं। बैटिंग कर रहे मैदान पर शरद ठाकुर और नरेश कड़ू। 3 रन पे बैटिंग कर रहे नरेश और शरद ठाकुर अब स्ट्राइक पर, जो कि बैटिंग कर रहे 26 पर। स्विच हिट करने की कोशिश, हवा में गेंद, फ्लाई स्लिपर, एक और कैच ड्रॉप। लगातार 2 गेंदों पे 2 कैच छूटे, पहले नरेश कड़ू के और अब शरद ठाकुर के। वहाल टीम यहां पर गड़बड़ करती हुई लगातार मिस फील्डिंग की बीमारी धीरे धीरे फैलती जा रही है और उस पर थोड़ा सा इलाज कराना पड़ेगा, सुधार लानी होगी, अन्यथा इस तरह के रन्स आपको सेकेंड इनिंग में काफी महंगे साबित होंगे फिर आने वाले समय में। 2 कैचेस 2 गेंदों में छूटे, शरद ठाकुर का 26 स्कोर पर जीवनदान। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, खराब गेंद, दिशा दी सिर्फ गेंद को, गेंद जाता हुआ इस बीच फाइनल के रीजन में डीप के खिलाड़ी दौड़कर आते हुए गेंद की तरफ। 2 रन भाग के पूरा किया गया है, 2 रन पूरे हुए थे और तीसरे की भी कोशिश थी जरूर, और देखना अंपायर का डिसीजन क्या होगा। तब तक तीसरा रन भी पूरा हो चुका है। वाह भाई वाह हंसी का दृश्य यहां पर, और चौथा रन भी कंप्लीट हो चुका है, 4 रन पूरे। दूसरी बारी आज के दिन इस मुकाबले में अब तक देखने को मिला है। 1 या 2 रन जहां होने चाहिए वहां पर दौड़कर 4 रन लिए गए। फुर्ती, चुस्ती आप देख सकते हैं खिलाड़ियों का जबरदस्त। वहां पर थोड़े से नाराज मदन घरत अपने गेंदबाज रविंद्र घरत से, क्योंकि इस तरह के आप बेफिजूल के रन खर्च नहीं कर सकते। आपके सेकंड इनिंग में जब आप बल्लेबाजी करेंगे तो यही आपको एक एक रन जो होगा चुभता हुआ नजर आएगा, कठिन होगा ये रन अर्जित करना। स्कोर हुआ टोटल 43 रन। फुल टॉस गेंद थी, धीमी गति की, इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्गों के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 1 रन भाग पूरा किया गया। थ्रो अच्छा, इस बार फील्डिंग अच्छी होती हुई, इस बार फील्डिंग दमदार, स्कोर बढ़ता हुआ 44 पर। 5 ओवर के मैच की अगर बात करें तो चौथा ओवर चल रहा है और कुल गेंदें हुई अब तक टोटल 4, 2 गेंदों का खेल आना शेष। स्ट्राइक पर बैट्समैन शरद ठाकुर जो बैटिंग करे टोटल 27 रन पे, बघू भी उनका साथ दिया। 8 रन पे बैटिंग करे नरेश कड़ू जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। धीमी गति गेंद थी, इस बार अपर कट करना चाह रहे थे, गेंद का फेस खोला और गेंद जाता हुआ डीप स्वीपर कवर के रीजन में, और दमदार फील्डिंग, दिगंबर वहां पर मौजूद थे, बढ़िया स्टॉप उनके द्वारा। तब तक दौड़ कर लिया गया है 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ टोटल अब जा पहुंचा है 46 रन। 4 ओवर का खेल हुआ है पूरा, और 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 46, विकेट गिरे अब तक 2। शरद ठाकुर बैटिंग कर रहे टोटल 27 रन पे, 29 पे बैटिंग कर रहे शरद ठाकुर। आखिरी गेंद आनी बाकी थी और आखिरी गेंद को भी भेजा है मैदान के बिल्कुल बाहर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में, दमदार, शानदार, धमाकेदार सिक्सर 6। मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम नावाखाड़ी टीम का टोटल स्कोर 52। अभिनंदन टीम, अर्धशतक पार किया टीम ने, बढ़िया प्रदर्शन खासतौर पे शरद ठाकुर का रहा। 35 रन पे अभी भी नाबाद पारी खेल रहे मैदान के अंदर, उनका बखूबी साथ देते हुए 8 रन के स्कोर पर नरेश कड़ू। दोनों ही बैटर को देखा जाए उनमें से तो जीवनदान मिला है और जीवनदान का अब तक बखूबी फायदा उठाया है। 26 के स्कोर पर कैच ड्रॉप हुआ था और 26 के स्कोर पर शरद ठाकुर का कैच छूटा था। 5वें ओवर में आए गेंदबाज सुशील मात्रे, पहली गेंद, इस बार नरेश कड़ू के बैट से हल्की सी थी दरार, रन मिलेंगे इस बीच टोटल 4 रन यहां पर आता हुआ। 5वें ओवर की पहली गेंद पर 4 और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 56। नेक्स्ट मॅच टॉस करून घ्या, नेक्स्ट मॅच टॉस। 56 स्कोर हुआ है, टॉप एज और बल्लेबाज सुरक्षित नरेश कड़ू नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन भाग के पूरे किए गए
और तीसरा, ये कोई आम बात अब तक हुआ नहीं है, अब तक आज के इस मैच में हमेशा देखने को मिला है मिस फील्डिंग और उस पर एक्स्ट्रा 1 रन खर्च किया है, तोहफा काफी दिया है। खाता पीता ग्रुप की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर काफी दिया गया और गिफ्ट यहां पर दिया जा रहा है मैदान के अंदर। चला टॉस साठी आहे नेक्स्ट मॅच साठी दीपक तांडेल साहेबांचा सोबत असते नेक्स्ट मॅच टॉस होणार आहे नावा 40+ आणि त्याचबरोबर गव्हाण 40+ टीम सोबत। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी या। टोटल स्कोर हुआ है 59। 17 रन पे बैटिंग कर रहे नरेश कडू, 35 पे बैटिंग कर रहे शरद ठाकुर। ये अब तक दोनों बल्लेबाजों का स्कोर और टीम का स्कोर हुआ है 59, 59 रन। ये जितने एक्स्ट्रा रन खर्च किए हैं यहां पर वाल टीम ने मुश्किलें उनके लिए होगा सेकंड इनिंग में। बॉलर बैक टू ड्राइव स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद गई है गैप में, कोहली की रफ्तार से गेंद जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद हितेन ने यहां पर जबरदस्त एफर्ट लगाते हुए गेंद को स्टॉप किया है। इस बीच टोटल 2 रन 37 पे जा पहुंचे शरद ठाकुर। टीम का स्कोर 61, 61। नेक्स्ट मॅचचा टॉस साठी या नावा टीमचे कॅप्टन या दादा आणि त्याचबरोबर गव्हाण 40+ टीमचे कॅप्टन या टॉस साठी। पुल यहां पर किया है बैट के बीचों बीच, गोइंग गोइंग गोन, गगन चुंबी आकाश को चूमती हुई गेंद सीमा पार। $47 रन बनाया गया था इससे पिछले मैच में। 3 रन दूर थे वहां पर खिलाड़ी संतोष भोईर और अर्धशतक पूरा किया। एक बार जोरदार तालियां शरद ठाकुर की इस बल्लेबाजी के लिए। चलो टोटल स्कोर हुआ टीम का 73 और 74 का टारगेट। आप देख सकते हैं मंच पर हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री दीपक जी तांडेल साहब, मैं जयेंद्र जी ठाकुर हमारे जो संस्थापक है गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा के, उनके शुभ हाथों से माननीय श्री दीपक जी तांडेल साहेबांचा तुम्ही सन्मान पाहू शकाल, सत्कार समारंभ जयेंद्र जी ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते, प्रमुख आयोजक यांच्या शुभ हस्ते अतिथी देवो भव मेहमानचा सत्कार तुम्ही पाहू शकाल। आपले नावा नगरीमध्ये नावा गावामध्ये सुस्वागत वेलकम। 74 का टारगेट और वहाल टीम के लिए एक उच्चतम स्कोर। उनका दवा उनको ही चखाया गया। यहाँ पर पहले मैच में बामन डोंगरी के खिलाफ 678 का टारगेट मिला था आज के पहले मैच में और 74 का टारगेट दिया यहाँ पर इस मैच में नावा खाड़ी ने। ये मैच में काफी मजा आएगा क्योंकि योगेश घरत जैसे बैटर है सेकंड इनिंग में, आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। मदन घरत भी है। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। चला टॉस साठी या गव्हाण 40+ टीमचे कॅप्टन या टॉस साठी आमच्यासोबत नावा 40+ टीमचे कॅप्टन जोडलेले आहेत। टॉस साठी या लगेच गव्हाण 40+ टीमचे कॅप्टन। शेवटचा कॉल असेल दादा, जर तुम्ही आला असेल तर टॉस साठी लगेच या मिड इनिंग मध्ये टॉस होणार आहे। तो 74 का टारगेट जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत। आइए कमेंट्री बॉक्स में सुनते हमारे नवी मुंबई के बुलंद आवाज मातृभाषा मराठी में उमेश जी मात्रे सर का आवाज सेकंड इनिंग में आपके सामने। 74 रनों की कहानी। आइए सुनते हम उमेश जी मात्रे सर की जुबानी। ओवर टू उमेश मात्रे सर। पाटील यांचं मी भरभरून कौतुक करेन। आज प्रेक्षकांची मनं मात्र जिंकलेली आहेत अमित पाटीलनं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अगदी वारसा संगीताच्या माध्यमातून आपण जतन केला।
चला टॉस इथं घेणार आहोत. गबान 40+ आणि नावा 40+. दीपक तांडेल यांच्या शुभ हस्ते त्या मॅचचा टॉस केला जाईल. तिथे टॉस होईल आणि 73 धावा 74 धावांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. नाबाखाडी विरुद्ध वहाल 40+ या टीम समोर 74 धावांचं लक्ष आहे. आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भरपूर संगीत ऐकलेलं आहोत. अमित पाटील यांची कृपा आहे आणि खूप चांगलं डीजे मास्टर ऑपरेटिंग आज मोहित करून टाकलं, मंत्रमुग्ध केलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल इंग्लंडचा लॉर्ड माउंटबॅटननं म्हटलेलं आहे मित्रांनो, तुम्हाला आठवत असेल इतिहासामध्ये. जर शिवाजी महाराज इंग्लंडमध्ये जन्मले असते, जन्माला आले असते, तर आम्ही पृथ्वीवरच काय तर ग्रहावरती सुद्धा राज्य केलं असतं. भारताला जर स्वतंत्र मिळवून द्यायचं असेल तर एकच पर्याय छत्रपती शिवाजी महाराज, असं म्हणणं होतं नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचं. आणि स्वामी विवेकानंदने एक म्हटलेलं आहे मित्रांनो, शिवाजी महाराज हे फक्त नाव नाही, तर शिवाजी महाराज ही आजच्या तरुण पिढीसाठी एक ऊर्जा आहे, जिचा वापर हिंदुस्थाननं स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी केलाय. स्वामी विवेकानंदांनं छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल एक वक्तव्य केलं होतं. आणि औरंगजेब जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मोठा शत्रू होता, त्यानं म्हटलं होतं की काबूल पासून कंधार पर्यंत माझ्या तैमूर खानदानाने मोगली सत्ता निर्माण केली. इराक, इराण, तुर्कस्तानच्या कित्येक नामांकित सरदारांना माझ्या तैमूर खानदानाने पाणी पाजलं, पण हिंदुस्थानात मात्र आम्हाला शिवाजी महाराजांनी रोखलं. सर्व शक्ती मी शिवाजी महाराजांना पराभव करायला खर्च केली, पण शिवाजी महाराज काही माझ्या हाती आलं नाही. या अल्लाह दुश्मन दिया तो भी ऐसा, कौन दिया सिवा भोसला जैसा. अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना खुदा, क्योंकि दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा और दिलदार दुश्मन तेरे पास आ रहा है. ज्यावेळेस औरंगजेब नमाज पढ़त असताना महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यानं मात्र ते प्रार्थना केली होती आपल्या खुदाला की खुदाच्या जन्नताचे दरवाजे उघडे ठेव, तुमच्या जन्नत मध्ये अख्ख्या विश्वाचा राजा तिथे येत आहे. जाऊया बॅक टू द क्रिकेट. सलामीची जोडी आहे मैदानामध्ये योगेश घरत आणि मदन घरत, आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती अनिरुद्ध ठाकूर. 74 धावांचं लक्ष. पहिला बॉल अनिरुद्धचा ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॉल लॉफ्टेड ड्राईव्ह केलाय, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, झेल सोडलाय, परंतु इथे खूप चांगलं बॅकअप. प्रयत्न चांगला झालाय लॉंग ऑफच्या रिजन मधला जो क्षेत्ररक्षक आहे. नरेश कडून झेल तर सोडला, परंतु त्यानंतर स्वतःला सावरलाय. 2 रन आपल्या टीमसाठी, एकच रन म्हणजे 3 रन आपल्या टीमसाठी वाचवल्या. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 1. 74 धावांचं एक भलं मोठं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये गव्हाण टीम समोर. यावेळेस बॅक टू बॅक ड्राईव्ह केलाय, बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट वरून डीप पॉइंटला. तिथे खूप चांगली फिल्डिंग होते, तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट झालेले आहे मदन घरतच्या बॅट मधून. आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 2. 74 धावांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. भलं मोठं आव्हान आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये कुठलंही आव्हान, कुठलंही टार्गेट तुम्हाला विजयाची गॅरंटी देत नाही. किंबहुना विजयाची गॅरंटी देणारा स्कोर अजूनही क्रिकेट विश्वामध्ये तयार झालेला नाही. यावेळेस फटका तर चांगला आहे, ते डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑफला तिथे क्लिअर करत होता, परंतु तिथे खूप चांगली फिल्डिंग होते लॉंग ऑन रिजन मध्ये. मंगेश कडून मंगेश मोकल होते तिथे, तोपर्यंत एकच रन आलेले आहे बॅट्समन योगेश घरतच्या बॅट मधून. योगेश घरतनं मागच्या मॅच मध्ये आजच्या दिवसातली पहिली 50 लगावली होती, खूप चांगली बॅटिंग केली होती.
तशी बॅटिंग करावी लागेल, कारण संघ आता थोड्या अडचणीमध्ये आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण 74 धाबांचं लक्ष आहे, परंतु अशक्य नाही क्रिकेटमध्ये. इथे बॅकअप करा मोरतूरच्या रूपाने आणखीन एक रन. 2 रन कंप्लीट झाल्या मदन घरतच्या बॅटमधून आणि या 2 रनच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आहे 5. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. 4 बॉलचा खेळ संपलाय आणि 4 बॉलमध्ये धावा आलेले आहेत 5. अनिरुद्ध ठाकूर बॉलिंग ट्रॅक वरती सामना करण्यासाठी स्ट्रायकिंग इनला बॅट्समन आहे मदन घरत. यावेळेस क्लीन बोल्ड, यष्ट्यांचा वेध घेतलाय फलंदाज बाद. पहिली विकेट प्राप्त केली मी म्हणेन अनिरुद्ध ठाकूरनं. झटका दिलाय टीम गव्हाण 40+ या वहाल 40+ या टीमला. चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, क्लीन बॉल, त्रिफलाची. चेंडू ढेंगातून फट्टीतून पसार झाला, दांडी गोल झाली, एसटीचा छेद केला, भेद केला, एसटी उकडली गेली, वाकविली. पहिला गडी इथं बाद झालेला आहे. मदन घरत तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. पहिली विकेट गमावली आणि पहिला धक्का मी म्हणेन अनिरुद्ध ठाकूरनं टीमला दिलेला आहे. वहाल टीमला लागलेला पहिला धक्का. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुशील म्हात्रे 3ऱ्या क्रमांकावरती नॅट नंबर 3 मध्ये. नावाखाडी चे उद्योगपती आदरणीय श्री सागरशेठ ठाकूर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या आणि त्यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं सहकार्य या स्पर्धेला. मॅच जिंकली तर नावाखाडी संघाला देण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्या आणि त्यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. यावेळेस पापली कॉप द रेस मनगटी फटका इथं मारलाय. खूप चांगला फटका मनगटाच्या साहाय्याने चेंडूला फिरवलाय. तोपर्यंत सिंगल आली आणि सिंगलच्या मदतीनं ओव्हरची होती समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या आहे धावफलकावरती बिनगडी 1 गडी बाद 6 या आकड्यावरती. आता 24 बॉल शिल्लक आणि 24 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत विजयासाठी 68. तोपर्यंत जाऊया अमितकडे आणि ऐकूया एक चांगलं संगीत. नंबर 2 मध्ये जयेंद्र ठाकूर आलाय. षटक क्रमांक 2 टाकण्यासाठी स्वतःचं पहिलं आणि सांघिक 2रं षटक टाकण्यासाठी बॉलिंग मार्क वरती दाखल झालाय जयेंद्र ठाकूर. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आल्या 6. एक विकेट प्राप्त केलाय अनिरुद्ध ठाकूरनं. आता या ओव्हरमध्ये काय घडेल. पहिलाच बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल. हा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल जयेंद्र ठाकूरला. एक्स्ट्रा रन बरोबर टीमची टोटल आता जाऊन पोहोचली 7 या आकड्यावरती. 74 रनचं लक्ष आहे. एका बाजूला नावाखाडी तर दुसऱ्या बाजूला वहाल. आणि यावेळेस खूप चांगला फटका, लपटेक ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक होता परंतु बॉल चाललाय क्षेत्ररक्षकाला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. या चौकाराच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या आहे 11. यावेळेस पुन्हा त्याच दिशेने मारलेला स्ट्रोक अलॉंग द कार्पेट चेंडू चाललाय वाईडिश लॉंग ऑफला. तिथे खूप चांगली फिल्डिंग होते. तोपर्यंत सिंगल आली सुशील म्हात्रेच्या बॅटमधून आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे स्कोअरबोर्डवरती 12. 74 रनचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. एक मोठं टार्गेट, परंतु जर एखादा बॅटर मात्र मैदानामध्ये चालला तरी लक्ष अशक्य नाही. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा बॉल मनगटाच्या साहाय्याने चेंडूला फिरवला ऑन साइडला.
वाटिश लांगॉनला खूप चांगली फिल्डिंग होते कावू कॉर्नर रिझन मध्ये, तोपर्यंत सिंगल आलेले आहे योगेश खरेच्या बॅटमधून. आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे धावफलकावरती 13. एक गडी बाद 13, 74 रनचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये. टीम वहाल 40+ संघासमोर. बॉलर तयार जयेंद्र ठाकूर. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न, बॅटला स्लाइस झालाय, विकेट किपर बीट, त्यानंतर शॉट तडम्यांचा, क्षेत्ररक्षक सुद्धा बीट झालाय. शॉट फाईन लेगला जो क्षेत्ररक्षक होता तो धावला, बॅकअप केलं त्यानं आणि बॉल अडवलाय. तोपर्यंत 2 धाबा कंप्लीट झालेल्या आहेत बॅट्समन सुशील मात्रेच्या बॅटमधून. आणि या 2 रनच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या आहे स्कोअरबोर्डवरती 15. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आल्या फक्त 6. खूप चांगली बॉलिंग केली अनिरुद्ध ठाकूरनं, एक विकेट प्राप्त केलाय. परंतु या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत रन आलेले आहेत 9. यावेळी स्पाट डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय, बीट करून चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलचे होते समाप्ती. आणि इथे मात्र टीमची धावसंख्या आहे 15 या आकड्यावरती. बॉलर तयार. यावेळेस फुलटोस होता, ऑन साइडला बिरकावला आहे, परंतु इथे मात्र पंचांचा इशारा काय, चौकार. आणि विनंती करतोय आदरणीय श्री सागरशेठ ठाकूर यांना विनंती करतोय की आपण या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक असं शब्द सुमनानं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ओव्हरची होती समाप्ती. टीमची धावसंख्या आहे 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 19ला 1. एक गडी बाद 19, 74 रनचं लक्ष आहे. आणि सागरशेठ ठाकूर यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब न्हावा आयोजित मर्यादित षटकांचे ओव्हरऑल क्रिकेट सामने आज आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा प्रथम क्रमांक आहे रोख रुपये 1 लाख व आकर्षक चषक. द्वितीय क्रमांकासाठी 50,000 रुपये रोख व आकर्षक ट्रॉफी. तृतीय क्रमांकासाठी 25,000 और चतुर्थ क्रमांकासाठी 25,000. त्यानंतर मालिकावीरासाठी 1 बायसिकल आणि उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाज या खेळाडूसाठी LED टीव्ही देण्यात येतील. बॉलर तयार. शरद पहिलाच बॉल पंचांकडे अपील आणि कॉट बिहाइंड द स्टंप. विकेट प्राप्त झाली. दुसरा गडी बाद. 2 गडी बाद. टीमची धावसंख्या आहे स्कोअरबोर्डवरती 15. 19 माफ करा 19. आवड मला सतरा बॉल मध्ये 55 धाबांची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. नवीन फलंदाज सचिन घरत आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. 2 गडी तंबूच्या आश्रयाला परतल्यानंतर 4थ्या क्रमांकावरती आता सचिन घरतला प्रमोट केलाय या मॅच मध्ये. 17 बॉल 55 रनची गरज आहे या मॅच मध्ये टीम वहाल 40+ संघाला. नाभाखाडी 40+च्या विरोधामध्ये खेळत असताना बॉलर तयार शरद ठाकूर. यावेळी स्पाट डान्सिंग डाऊन द विकेट. खूप चांगला फटका मिड विकेटला खेळला आहे. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. खूप चांगली फिल्डिंग होते. तोपर्यंत सचिन घरतनं आपलं अकाउंट उघडलेलं आहे 1 धाबानं. आणि 1 रनच्या मदतीनं आता टीमची टोटल झालेली आहे 20. आता 16 बॉल शिल्लक आणि 16 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 54. 74 रनचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये वहाल टीम समोर. यावेळी पास ते डाऊन द ग्राउंड. लंगोटचा क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येईल तोपर्यंत सिंगल आली. आणि इथे थोडासा कलेक्शन खराब झालं होतं परंतु स्वतःला सावरलाय. सिंगल आली. सिंगलच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या आहे स्कोअर बोर्डवरती 21. 2 गडी बाद 21. 2ला
21ला 2 विकेटचं नुकसान झालेलं आहे वहाल 40 प्लस टीमला. 74 रनचं लक्ष्याचा पाठलाग इथं सुरू आहे वहाल 40 प्लस टीम कडून होत असताना. यावेळेस पहा पुन्हा एकदा खोलबट टप्प्याचा बॉल ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय, खांडून काढलाय बॉलला, ड्राईव्ह तर केला परंतु लॉंग ऑनला खूप चांगली फिल्डिंग होते. तोपर्यंत सिंगल आली सचिन गरजच्या बॅटमधून आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या आहे 22. सिंगल डबल आता काम चालणार नाही तर मोठे फटके नक्कीच खेळावे लागतील या मॅच मध्ये वहाल 40 प्लस या टीमला. यावेळेस पास स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, बॅक ऑफ द लेंथ होता हा बॉल. फलंदाजाची मुवमेंट मात्र शरद ठाकूरनं पाहिले, त्यानंतर बॉलची रिलीजिंग आपण पाहिली, खूप चांगली बॉलची रिलीजिंग. टप्पा पडला, बीट करून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची होते समाप्ती. यावेळेस पहा इथे लाईन चांगली होती, काय बॉलिंग सुरू आहे मैदानामध्ये. ओव्हरची होते समाप्ती, आणखीन एक डॉट बॉलची होते समाप्ती. 3 षटकांचा खेळ संपला क्रीडांगणामध्ये आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 2 गडी बाद 22. आता 12 बॉल शिल्लक आणि 12 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत वहाल 40 प्लस टीमला 52. ऐकूया अमित यांचं चांगलं संगीत. पद्धतीनं जाऊन पोहोचले 29 या आकड्यावरती. यावेळी बॅक टू बॅक सचिन गरजच्या बॅट मधून आकाशाला गवस निघालणारा हा दुसरा षटकार. क्रिकेट नवरा करायचा आहे परंतु आता मात्र सचिन घरत इन ऍक्शन आहे. 10 बॉल मध्ये अजूनही रन करायचे आहेत 39. मॅच संपलेली नाही मित्रांनो, मॅच अजूनही ऑन आहे वहाल 40 प्लस टीम साठी. यावेळेस पहा खोलबट टप्प्याचा बॉल अलोंग द कार्पेट चेंडू चालला मिड विकेट रिजन मध्ये. तिथे खूप चांगली फिल्डिंग होते परंतु दुसऱ्या रनचा प्रयत्न नक्कीच होईल आणि या 2 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या आहे 37. आता येणारे बॉल आहेत 9 आणि 9 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 37. धावा झाल्या स्कोर बोर्ड वरती 37. अजूनही अर्धा पल्ला गाठायचा आहे 9 बॉल मध्ये. यावेळेस टॉप एज लागलाय, बॉल हवेत आहे, लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, खूप चांगला झेड डिप्ला मंगेश मोकलला आणि फलंदाज सचिन घरत बाद.
फलंदाज कपिल पाटील चाललाय मैदानामध्ये. जी आशा होती सचिन गरडकडून, त्या आशाचा आता अगदी निराशामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. कपिल पाटील इन ॲट नंबर 5 मध्ये. आता 8 बॉल शिल्लक, 8 बॉलमध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे. सागर टांडेल यावेळेस पहा खूप चांगली बॉलिंग, वाईड यॉर्कर बीट करून झाल्या विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलचे होते समाप्ते. खूप चांगली बॉलिंग केली मिमणेनं, प्रत्येक बॉलरनं. ज्यावेळेस पहिल्या ओव्हरची सुरुवात केली अनिरुद्ध ठाकूरनं धावा खर्च केल्या 6, त्याच्यामध्ये एक विकेट त्यांना प्राप्त केला आपल्या टीमचा आणि तिथून सुरुवात चांगली झाली मी म्हणेन. यावेळेस पास स्क्वेअर कट केला, बॉल चेस करतोय क्षेत्ररक्षक परंतु बॉल थांबणार नाही. आउटफील्ड खूप पास आहे, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. रायगड म्हणजे क्रिकेटची पंढरी आहे आणि घाऱ्या म्हणजे योगेश पेंडकर यांचं नाव मी आवर्जून घेईन. प्रतीक 11 पुणे डिंगडॉंग संघाचा बराच वर्ष नेतृत्व ज्यानं केलं आणि आपल्या संघाला मात्र अगदी यशाच्या उंच शिखरापर्यंत नेऊन सोडलेला आहे. आता रायगडमध्ये बरेच हिरे आहेत. बॉलिंग ट्रॅकवरती आहे. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी सचिन ठाकूर. पहिलाच बॉल फिरवला ऑन साईडला, मिड विकेटला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फील्ड करतोय, फेक करेल तोपर्यंत सिंगल आले आणि सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्येकडे आपण नजर मारूया. 42 झालेले आहेत. येणाऱ्या 5 बॉलमध्ये 32 करायचे आहेत. वहाल 40+ टीमला 5 बॉलमध्ये 32 धावांची आवश्यकता. यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, टॉप एज लागलाय परंतु बॉल चाललाय नो मॅन लँड मधून लॉंग ऑन रिजन मध्ये. तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा हा प्रयत्न सफल झालाय, कंप्लीट झालेला आहे. 2 रनच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 44. आता येणारे बॉल आहेत 4 आणि 4 बॉलमध्ये 30 धावांची आवश्यकता आहे मॅच मध्ये. 4 बॉल 30 धावा. यावेळेस पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील, कॉट बिहाइंड द स्टंप. आणखीन एक विकेट प्राप्त केला, आणखीन एक विकेट गमावली, आणखीन एक धक्का लागतोय वहाल 40+ टीमला. टीमची धावसंख्या 44. आता येणारे 3 बॉल आणि 3 बॉल मध्ये 30 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 3 बॉलमध्ये आता 30 रनची गरज आहे या मॅच मध्ये. आता लक्ष भरपूर दूर चाललेलं आहे. जरी 3 बॉलमध्ये 3 षटकार लगवले तरी सुद्धा ही मॅच अगदी पराभूत होईल वहाल 40+ हा संघ असं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण 3 बॉल शिल्लक आहेत आणि रन करायचे आहेत 30. पहिलाच बॉल बॅकफुटवर जाऊन मात्र स्टिअर केलाय, ड्राईव्ह केलाय. स्वीपर कव्हरला खूप चांगली फिल्डिंग होते तोपर्यंत सिंगल तर आली. आता 2 बॉलमध्ये 29 करायचे आहेत वहाल 40+ टीमला. नाबाकाडी 40+ या टीमच्या विरोधामध्ये 74 धाबांचं लक्ष होतं या मॅच मध्ये. पुलरलेनचा बॉल ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, इथं प्रयत्न फसला. आता 1 बॉल शिल्लक आहे आणि 1 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 29. एक औपचारिकता या मॅचची आता शिल्लक राहिलेली आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. फुलटोस आणि ते पराभवाचा अंतर मात्र कमी करणारा हा चौकार आणि 24 या धावसंख्येच्या फरकानं मात्र नावाखाडी संघानं हा विजय संपादन केलाय. वेल प्लेड, अभिनंदन. चला मी विनंती करतोय आणि नावाखाडीसाठी सागर शेठ
ठाकूरकडून नावाखाडी जर संघ जिंकला तर सागरशेठ ठाकूरकडून 5,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक होतं आणि त्या पारितोषिकाचा दावेदार संघ ठरला नावाखाडी संघ. वेल प्लेट, अभिनंदन. शिवसेना शाखा नावेचे खजिनदार तसेच 40+ ते खेळाडू आदरणीय श्री संदेश घरत इथे उपस्थित